हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किसी भी ट्री में जो नोड होते हैं उन नोड की हाइट क्या होती है एंड बैलेंस फैक्टर क्या होता है। क्योंकि बैलेंस फैक्टर बैलेंस बाइनरी ट्री में भी यूज़ आता है एंड एवीएल ट्री जो हम आगे पढ़ने वाले हैं उसमें भी इसका यूज है। और जो बैलेंस फैक्टर निकाला जाता है वो हाइट से ही बैलेंस फैक्टर निकाला जाता है। हाइट को समझने के लिए लेट से यहाँ पे एक ट्री है, हाइट काउंट की जाती है एज से। लेट से अगर किसी भी ट्री में हमें एक्स नोड की हाइट निकालनी है तो उस एक्स नोड एंड लीफ नोड के बीच में कितनी एजेस आती है उसके बेसिस पे उसकी हाइट को काउंट किया जाता है। उस लीफ की डेप्थ सबसे ज्यादा होनी चाहिए। ए नोड की हाइट निकालनी है तो मैं निकालूंगा किस तरीके से। जो लीफ नोड है वो 0, C1, B2, F की हाइट 0, E की हाइट 1। अगर A की मुझे हाइट निकालनी है तो A एंड D, क्योंकि D की सबसे ज्यादा डेप्थ है, D एंड A के बीच में एज कितनी आ रही है 1, 2, 3। A की हाइट कितनी हो जाएगी 3, B की 2, C की 1, D की 0, E की 1 एंड F की 0। इस तरीके से ये हाइट निकाली जाती है। पॉइंट नंबर 1, अगर किसी भी नोड की हाइट निकालनी है, हम हाइट किस तरीके से निकालेंगे अगर हमें प्रोग्राम भी बनाना हो तो नोड X हाइट जो होगी वो होगी मैक्स ऑफ लेफ्ट चाइल्ड की हाइट एंड राइट चाइल्ड की हाइट एंड इंक्रीमेंट कर देंगे हम 1 से। ठीक है, तो जो नोड X की जो हाइट होगी वो होगी लेफ्ट चाइल्ड की हाइट या फिर राइट चाइल्ड की हाइट। इन दोनों में से जो सबसे ज़्यादा होगा उसको हम कंसिडर करेंगे एंड उसमें हम इंक्रीमेंट करके नोड X की हाइट हम निकाल लेंगे। लेट से यहाँ पे एक इसी ट्री को मैं बढ़ा देता हूँ G H एंड ये आपका I। ठीक है, अभी यहाँ पे इसकी हाइट कितनी होगी I की 0, 1, 2, 0 एंड ये 3। ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट चाइल्ड की हाइट कितनी है उसकी तो उतनी की उतनी है 2 एंड राइट की हो गई 3। इसमें से हमें वो पिक करना है जो सबसे ज़्यादा है। 3 को पिक करेंगे एंड इंक्रीमेंट कर देंगे हम प्लस से। ठीक है, नोड X की हमें हाइट निकल के आ जाएगी 4, आंसर हो जाएगा 4। A की हाइट कितनी हो जाएगी 4। नाउ अब लेट्स सपोज कि इसी तरीके से अगर हमें 4 की हमने हाइट निकाल ली E से, ठीक है, और E की हाइट निकाल ली हमने G एंड F से। ठीक है, क्योंकि G एंड F में से F की हाइट ज़्यादा थी तो हमने 2 को इंक्रीमेंट करके 3 कर दिया। F की हाइट हमने H से निकाल ली क्योंकि H की हाइट 1 थी तो उसको इंक्रीमेंट कर दिया 2 आ गया। फिर H की हाइट हमने I से निकाल दी, I की हाइट 0 थी और उसकी इंक्रीमेंट कर दिया हमने 1 आ गई H की हाइट। अब I की हाइट कैसे आएगी, तो I इस टाइप का अगर केस आ जाए, ठीक है, तो वहां पे उस नोड की हाइट इफ मैक्स ऑफ हाइट लेफ्ट भी अगर नल हो एंड राइट भी अगर नल हो तो वहां पे हम क्या करेंगे, उसकी हाइट हम ले लेंगे -1। देखो, जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तो उसका लेफ्ट नोड होगा, एक राइट नोड होगा। ठीक है, अगर हमें मिला कि लेफ्ट एंड राइट नोड नल है तो हम उसकी हाइट को क्या ले लेंगे -1। ठीक है, तो मैक्स ऑफ हाइट में हमारा क्या जाएगा -1 एंड -1। अब इसका जो मैक्स है वो हम ले लेंगे, अब मैक्स तो कुछ है ही नहीं, दोनों सेम है तो हम -1 ले लेंगे एंड इसको हम क्या कर देंगे इंक्रीमेंट कर देंगे। I के जो लेफ्ट चाइल्ड है उसकी हाइट है -1 एंड राइट चाइल्ड की हाइट है -1। ठीक है, तो -1 मैक्स ले लिया हमने -1 एंड उसका जो इंक्रीमेंट किया तो आ गया 0। जो I की हाइट होगी, हाइट ऑफ I इक्वल टू 0।
सो इस तरीके से अल्टीमेटली हमें क्या मिल जाएगा, आई की हाइट मिल जाएगी, फिर एच की हाइट मिल जाएगी। अब एच का जो राइट है वो क्या है, -1। तो हाइट ऑफ एच, सो मैक्स ऑफ लेफ्ट चाइल्ड 0 एंड राइट चाइल्ड -1। तो इसमें से जो मैक्स हाइट किसकी है, लेफ्ट की 0, एंड इसको हम क्या कर देंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे। तो हमारा जो हाइट ऑफ एच नोड की हाइट कितनी आ जाएगी, 1। सो इस तरीके से हम एल्गोरिथम भी बना सकते हैं कि किसी भी नोड की हाइट किस तरीके से निकालते हैं। नाउ अब हम समझते हैं बैलेंस्ड फैक्टर किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, बैलेंस्ड फैक्टर कहता है लेफ्ट चाइल्ड हाइट माइनस राइट चाइल्ड हाइट। इन दोनों को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे और जो हमें आउटपुट आएगा वो बैलेंस फैक्टर होगा एक्स नोड का, लेफ्ट चाइल्ड हाइट माइनस राइट चाइल्ड हाइट। एंड ये जो BF है ये वेरी करता है -1 माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट भी हो सकता है। ये माइनस में भी हो सकता है एंड प्लस में भी हो सकता है और इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं हर इस ट्री के अंदर जितने भी नोड है उन सब का हम बैलेंस फैक्टर निकालते हैं। सो D का बैलेंस फैक्टर कितना होगा, D का बैलेंस फैक्टर -1 कितना होगा, -1 माइनस -1 कितना आएगा, 0। तो D का बैलेंस फैक्टर होगा 0। ठीक है, नाउ C का बैलेंस फैक्टर कितना होगा, सो C का बैलेंस फैक्टर होगा, C का जो राइट चाइल्ड है उसकी हाइट कितनी है, -1। ठीक है, एंड लेफ्ट चाइल्ड 0, सो 0 माइनस -1 इक्वल टू 1। तो इसकी हाइट हो जाएगी 1। B की हाइट, B का बैलेंस फैक्टर, C का बैलेंस फैक्टर 1, B का बैलेंस फैक्टर कितना होगा, तो यहाँ पे B के लिए होगा आपका 1, क्योंकि C की हाइट कितनी है 1, माइनस B के राइट चाइल्ड की हाइट कितनी है -1 इक्वल टू 2। तो B का बैलेंस फैक्टर हो गया 2। नाउ I का बैलेंस फैक्टर कितना होगा, 0। H का बैलेंस फैक्टर कितना होगा, +1। F का बैलेंस फैक्टर कितना होगा, 0। F का बैलेंस फैक्टर होगा, लेफ्ट चाइल्ड हो गया आपका -1 एंड -1 यानी कि -2। तो इसका बैलेंस फैक्टर हो गया -2। G का बैलेंस फैक्टर कितना होगा, 0। E का बैलेंस फैक्टर कितना होगा, 0 एंड F की हाइट कितनी है 2, तो 0 माइनस 2 कितना हो जाएगा, A का बैलेंस फैक्टर कितना होगा, सो 2 माइनस 3, सो A का बैलेंस फैक्टर होगा 2 माइनस 3 यानी कि -1 एंड A की हाइट कितनी है 1 2 3 4 या फिर 3 प्लस इंक्रीमेंट करेंगे तो 4। सो A का जो हाइट है वो है 4 एंड बैलेंस फैक्टर है आपका -1। यहाँ पे H का बैलेंस फैक्टर है 1, F का बैलेंस फैक्टर है -2। ठीक है, तो जिसका राइट सब ट्री या फिर राइट चाइल्ड की हाइट ज़्यादा होगी तो वहाँ पे जो बैलेंस फैक्टर है वो माइनस में होगा। लेफ्ट चाइल्ड की अगर हाइट ज़्यादा होगी तो वहाँ पे बैलेंस फैक्टर आपका आएगा प्लस। ठीक है, सो इस तरीके से हम बैलेंस फैक्टर एंड हाइट को निकाल सकते हैं किसी भी ट्री की। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हाइट निकालते हैं एंड किस तरीके से बैलेंस फैक्टर निकाली जाती है किसी भी ट्री में, किसी भी नोड की। सो इस वीडियो में तो बस इतना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच।